पार्ट 20। अवचेतन मन से भय पर विजय। आप सिर्फ दो भय के साथ पैदा हुए हैं, गिरने का भय और शोर का भय। बाकी सभी भय बाद में प्राप्त किए गए हैं, उनसे मुक्ति पाएं। वर्षों पुरानी बात है, मेरे एक विद्यार्थी को एक वार्षिक समारोह में भाषण देने के लिए बुलाया गया था। वह 1000 लोगों के सामने भाषण देने में भय महसूस कर रहा था, क्योंकि आने वाले लोगों में बहुत सारे विशेषज्ञ थे। लेकिन उसने अपने इस भय पर इस प्रकार विजय पाई, कई रातों तक वह लगभग 5 मिनट तक कुर्सी पर शांति से बैठा। उसने स्वयं से धीरे, शांति और सकारात्मक तरीके से कहा कि मैं अपने भय पर विजय पाने वाला हूँ। मैं इस पर अभी विजय पा रहा हूँ। मैं संतुलन और विश्वास से बोलता हूँ। मैं शांत और आरामदेह महसूस कर रहा हूँ। आपने देखा कि किस तरीके से उसने मस्तिष्क के एक निश्चित नियम से कार्य करवाया। समय आने पर उसने अपने भय पर विजय पाई और बहुत शानदार भाषण भी दिया। आप जानते हैं कि अवचेतन मन सुझाव के प्रति बहुत ग्रहणशील होता है। ये सुझाव द्वारा नियंत्रित होता है। जब आप अपने मस्तिष्क को स्थिर कर लेते हैं और शिथिल हो जाते हैं, तो आपके चेतन मन के विचार आपके अवचेतन में उतर जाते हैं। ये प्रक्रिया परासरण जैसी ही है, जिसमें छिद्र वाली झिल्लियों द्वारा विभाजित द्रव आपस में मिल जाते हैं। जब ये सकारात्मक बीज या विचार अवचेतन क्षेत्र में उतरते हैं, तो वे अपनी तरह के फल देते हैं तथा आप संतुलित, शांत और सद्भावनापूर्ण बन जाते हैं। भय सबसे बड़ा शत्रु। ये कहा गया है कि भय मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु है। भय ही असफलता, बीमारी और कमजोर मानवीय संबंधों का कारण होता है। लाखों करोड़ों मनुष्य अतीत, भविष्य, बुढ़ापे, पागलपन और मौत से डरते हैं, लेकिन भय आपके दिमाग का एक विचार है। इसका मतलब है कि आप अपने ही विचारों से डरे हुए हैं। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे भी भय के मारे दहशत में आ जाते हैं, जब उनको कहा जाता है कि बिस्तर के नीचे एक राक्षस है, जो रात को उसे पकड़ लेगा। लेकिन जब माँ बाप लाइट जलाकर दिखाते हैं कि कोई राक्षस नहीं है, तो उसका भय दूर हो जाता है। बच्चे के दिमाग का भय उतना ही असली था, जितना कि असली राक्षस होने पर होता। उसके मन के झूठे विचार का उपचार हो गया। जिस चीज का उसे भय था, वह मौजूद ही नहीं था। इसी तरह से आपके अधिकांश भय वास्तविक नहीं होते हैं। वे महज दुष्ट छायाओं का समूह होते हैं और छायाएं असली नहीं होती हैं। जिससे आप डरते हैं वही काम करें। महान दार्शनिक और कवि राल्फ वाल्डो इमर्सन ने एक बार कहा था कि जिस काम से आप डरते हो, उसे कर दें और भय की मौत तय है। एक समय ऐसा भी था, जब मैं श्रोताओं के सामने खड़े होने और भाषण देने के विचार से बुरी तरह घबराता था। लेकिन मैंने इस भयंकर भय के सामने हार मान ली होती तो आप इस समय ये पुस्तक नहीं पढ़ रहे होते। मैंने अवचेतन मन की कार्यविधि के बारे में जो भी सीखा है, उसे दूसरों तक कभी नहीं पहुंचा पाता। मैंने इमर्सन की सलाह पर अमल किया और जल्द ही भय पर विजय पा ली। मैं अंदर से कांपने लगता था, लेकिन फिर भी मैंने श्रोताओं के सामने बोलने का साहस किया। धीरे धीरे मेरा भय कम होने लगा और आखिरकार मैं इतना आरामदेह हो गया कि मैं इसमें आनंद लेने लगा। इसके बाद तो ये स्थिति आ गई कि मैं भाषण देने के लिए उत्सुक होने लगा। मैंने वह काम किया, जिसे करने से मैं डरता था। यदि आप अवचेतन मन द्वारा सकारात्मक रूप से घोषणा करते हैं कि आप अपने भय पर विजय पाने वाले हैं और अपने चेतन मन में एक निश्चित निर्णय पर पहुंचते हैं, तो आप अवचेतन की शक्ति को स्वतंत्र कर देते हैं, जो आपके विचार की प्रकृति की प्रतिक्रिया में प्रवाहित होती है। भय को दूर कैसे करें? आपने देखा होगा कि मैंने जेनेटार का कई बार उदाहरण दिया था। इस युवा ओपेरा सिंगर का करियर मंच के भय के कारण खतरे में पड़ गया था। जब उसे एक ओपेरा प्रोडक्शन में प्रमुख भूमिका के ऑडिशन के लिए बुलाया गया,
तो उसे अच्छी तरह से पता था कि उसके सफल होने का आखिरी मौका हो सकता है, लेकिन उसका मंच का भय पहले जितना ही प्रबल था। वह जानती थी कि वह इससे नहीं उबर पाई, तो एक बार फिर असफल हो जाएगी। अपने भय से उबरने के लिए उसने भी यही तरीका अपनाया कि एक कमरे में एकांत में बैठकर उसने अपने शरीर और मन को शिथिल करने की सर्वश्रेष्ठ कोशिश की। उसके अवचेतन मन पर जो भय हावी था, उसके सुझाव का प्रतिरोध करने के लिए उसने धीरे धीरे, शांति से और भावना से ये शब्द दोहराए, मैं बहुत बढ़िया गाती हूँ। मैं संतुलित, आत्मविश्वासी और शांत हूँ। उसने बार बार इन शब्दों को दोहराया। एक सप्ताह के अंत तक वह संतुलित और आत्मविश्वास से भरी हुई महसूस करने लगी। समय आने पर उसने बहुत बढ़िया ऑडिशन दिया। यदि आप ये तकनीक आजमाएं और इस काम को पूरी ईमानदारी और विश्वास से करें, तो भय की मौत तय है। असफलता का भय। मुझसे मिलने के लिए पास की ही एक यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी आते रहते हैं। उनमें से ज्यादातर की एक ही शिकायत रहती है कि हम अक्सर परीक्षा में भूल जाते हैं। वे सभी मुझसे एक ही बात कहते हैं, परीक्षा से पहले मुझे सब कुछ याद रहता है और परीक्षा के बाद भी सारे उत्तर याद आ जाते हैं, लेकिन परीक्षा हॉल में मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है। हमें भी कभी न कभी जीवन में इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा होगा। इसका स्पष्टीकरण अवचेतन मन के एक प्रमुख नियम में निहित है। वही विचार साकार होता है जिस पर हम सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। इन विद्यार्थियों के साथ बातचीत करते समय मैं पाता हूं कि उनका ध्यान असफलता के विचार पर सबसे ज्यादा केंद्रित होता है। परिणामस्वरूप उनका अवचेतन मन असफलता को साकार कर देता है। असफलता का भय अस्थायी भुलक्कड़प लाकर असफलता उत्पन्न कर देता है। आपको एक उदाहरण देता हूँ। शीला अपनी क्लास की बहुत प्रतिभाशाली मेडिकल स्टूडेंट थी, लेकिन जब भी वह कोई लिखित या मौखिक परीक्षा देती थी, तो उसके दिमाग में आसान प्रश्नों के उत्तर भी नहीं आ पाते थे। मैंने उसे इसका कारण समझाया कि आपके नकारात्मक विचार भय से प्रेरित हो गए। भय के सशक्त भाव में लिपटे विचार अवचेतन मन में साकार होते हैं। अर्थात ये लड़की अपने अवचेतन मन से आग्रह कर रही थी कि वह उसे फेल करवा दे और अवचेतन मन ने ठीक यही काम किया। परीक्षा के दिन वह सब कुछ भूल गई। भय से कैसे उबरें? शीला ने अपने अवचेतन मन की कार्यविधि का अध्ययन करके ये सीखा कि यह स्मृतियों का भंडार है। इसके पास प्रत्येक बात का पूरा रिकॉर्ड है जो उसने मेडिकल प्रशिक्षण के दौरान सुनी या पढ़ी है। यही नहीं, उसने जाना कि अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील और पारस्परिक है। इसके साथ गहरे तालमेल में आने का तरीका शांत, आरामदेह और आत्मविश्वास से पूर्ण बनना है। प्रत्येक सुबह और रात को वह ये कल्पना करने लगी कि उसके माता पिता उसके अद्भुत रिकॉर्ड पर उसे बधाई दे रहे हैं। वह उनके एक काल्पनिक पत्र को भी अपने हाथ में महसूस करती थी। जब वह इस सुखद परिणाम पर विचार करने लगी, तो उसे अपने अंदर उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया मिली। उसने अवचेतन की सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान शक्ति की कमान अपने हाथ में ले ली और चेतन मन को निर्देशित किया। उसने अंतिम परिणाम की कल्पना कर ली थी, बस इसे साकार करने के साधन की जरूरत थी। इस तकनीक के अनुसरण के बाद उसे परीक्षाएं पास करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके अवचेतन मन की व्यक्तिनिष्ठ बुद्धि ने कमान हाथ में ले ली और उस पर दबाव डाला कि वह उत्कृष्ट प्रदर्शन करे। पानी का भय। जब मैं लगभग 10 वर्ष का था, एक दिन मैं अचानक एक स्विमिंग पूल में गिर गया। मुझे तैरना नहीं आता था। मैंने अपने हाथ हिलाए, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे लग रहा था कि मैं डूब रहा था। मुझे अब भी वह दहशत याद है जब स्याह पानी मुझे घेरे हुए था। मैंने सांस लेने के लिए मुंह खोला, लेकिन मुंह में पानी भर गया। आखिरी पल एक लड़के ने मेरी हालत देख ली। वह पानी में कूदकर मुझे बाहर निकाल लाया।
यह अनुभव मेरे अवचेतन मन में उतर गया। परिणाम ये हुआ कि मैं बरसों तक पानी से डरता रहा। मैंने अपने इस भय को एक समझदार बुजुर्ग मनोवैज्ञानिक को बताया। उन्होंने मुझसे कहा कि स्विमिंग पूल में जाओ और पानी की तरफ देखो। ये सिर्फ एक रासायनिक यौगिक है जो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से बना है। इसकी कोई इच्छा नहीं है, कोई जागरूकता नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास दोनों हैं। उन्होंने आगे कहा कि एक बार जब तुम ये समझ लेते हो कि पानी मूलतः निष्क्रिय है, तो जोर से दृढ़ आवाज में कहो, मैं तुम पर विजय पाने वाला हूँ। मन की शक्तियों से मैं तुम पर विजय पालूंगा। फिर पानी में उतर जाओ, तैरना सीखो। पानी पर विजय पाने के लिए अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करो। मैंने ऐसा करके एक नया मानसिक नजरिया अपना लिया, तो अवचेतन की सर्वशक्तिमान शक्ति ने प्रतिक्रिया की और मुझे शक्ति, विश्वास तथा आत्मविश्वास दिया। इसने मुझे अपने भय से उबरने में समर्थ बनाया और मैंने पानी पर विजय पाली। आजकल मैं प्रत्येक सुबह सेहत और आनंद के लिए तैरता हूँ। पानी को अपने पर विजय न पाने दें। याद रखें, आप पानी के मालिक हैं। भय से उबरने की तकनीक। अब हम आपको भय से उबरने की एक ऐसी तकनीक बता रहे हैं जिससे हजारों लोगों ने मंच पर खड़े होकर और अपने भय पर काबू करके दिखाया है। ये जादू की तरह काम करती है। आजमा कर देख लें। यदि आप तैरने से डरते हैं तो 5-10 मिनट के लिए दिन में 3-4 बार स्थिर बैठ जाएं। खुद को गहरे आराम की अवस्था में ले जाएं। अब कल्पना करें कि आप तैर रहे हैं, मानसिक रूप से आपने खुद को पानी में डाल लिया है। आप पानी की ठंडक और हाथ पैरों का हिलना डुलना महसूस करते हैं। ये सब वास्तविक, चित्रात्मक और मानसिक खुशी की गतिविधि है। यह निरर्थक दिवास्वप्न नहीं है। आप ये तो समझते हैं कि आप जो भी अपनी कल्पना में अनुभव करते हैं, वह आपके अवचेतन मन में विकसित होगा। इसके बाद आप पर दबाव पड़ेगा कि आपने अपने अधिक गहरे मस्तिष्क पर जो तस्वीर छोड़ी है, उसे वास्तविक जीवन में साकार करें। जब आप अगली बार तैरने की कोशिश करेंगे, तो आप ये खुशी महसूस करेंगे। यह अवचेतन का नियम है। इसी प्रकार आप अन्य भय पर भी यही तकनीक लागू कर सकते हैं, लेकिन आपको ऊंची जगहों से भय लगता है, तो कल्पना करें कि आप पहाड़ों पर टहल रहे हैं। इसकी वास्तविकता को महसूस करें। ताजी हवा, पहाड़ी फूलों और रोमांचक छटा का आनंद लें। ये जान लें कि आप मानसिक रूप से इसे करते रहेंगे, तो शारीरिक रूप से आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। एक अद्भुत विचार। अब आपको एक ऐसी घटना बताता हूँ, जो आपको अपने भय को दूर करने में मदद करेगी। जॉनथन एम एक बड़े कॉरपोरेशन में एग्जीक्यूटिव हैं। वह लिफ्ट में चढ़ने से बुरी तरह डरता था और लिफ्ट से जाने के बजाय 60 सीढ़ियां चढ़कर अपने ऑफिस पहुंचता था। जब उसे ऊंची मंजिलों पर स्थित दूसरी कंपनियों के लोगों से मिलना होता था, तो वह अक्सर कोई न कोई बहाना बनाकर उनसे अपने ऑफिस या रेस्तरां में मिलता था। जब वह शहर से बाहर की बिजनेस यात्राएं करता तो पहले से ही फोन करके ये सुनिश्चित करता था कि होटल का उसका कमरा नीचे वाली मंजिल पर हो और वह सीढ़ियों का उपयोग कर पाए। आपने देखा कि यह भय उसके अवचेतन मन की उपज की देन था। ये किसी ऐसे अनुभव की प्रतिक्रिया द्वारा पैदा हुआ था, जो अब चेतन रूप से भूल गया था। उसने इसे बदलने की ठान ली। वह दिन रात कई बार लिफ्ट को दुआएं देने लगा। शांत, आत्मविश्वासी मनोदशा में वह खुद के सामने दोहराता था, हमारी इमारत की लिफ्ट एक अद्भुत विचार है। ये शाश्वत मस्तिष्क से उत्पन्न हुई है। ये हमारे सभी कर्मचारियों के लिए वरदान है। यह अद्भुत सेवा करती है। ये दैवी विधान में काम करती है। मैं इसमें शांति और खुशी से यात्रा करता हूँ। मैं अब शांत बैठा हूँ, जबकि जीवन, प्रेम और समझ के प्रवाह मेरे विचार तंत्र में प्रवाहित हो रहे हैं।
वह बार बार कल्पना करने लगा कि इस समय मैं लिफ्ट में हूँ और अपने ऑफिस के बाहर कदम रख रहा हूँ। लिफ्ट हमारे कर्मचारियों से भरी है। मैं उनसे बात करता हूँ और वे दोस्ताना, खुश तथा आज़ाद हैं। ये स्वतंत्रता, विश्वास का अद्भुत अनुभव है। मैं धन्यवाद देता हूँ। वह 10 दिनों तक ये प्रार्थना करता रहा। 11वें दिन वह कंपनी के बाकी मनुष्यों के साथ लिफ्ट में चढ़ा और उसने खुद को पूरी तरह स्वतंत्र महसूस किया। सामान्य भय। आप जानते हैं, नवजात शिशु को 2 प्रकार के भय हमेशा रहते हैं, एक गिरने का भय और दूसरा अचानक तेज शोर का भय। वैसे तो ये दोनों भय पूरी तरह सामान्य होते हैं, लेकिन वे एक तरह अलार्म की तरह काम करते हैं, जो आपको प्रकृति ने आत्मरक्षा के साधन के रूप में दिए हैं। सामान्य भय अच्छा है। आप सड़क पर अपनी ओर आती कार की आवाज सुनते हैं और बचने के लिए एक तरफ हट जाते हैं। टक्कर का भय आपके कर्म द्वारा टल जाता है। बाकी सभी असामान्य होते हैं। वे खास अनुभवों द्वारा उत्पन्न होते हैं या फिर माता पिता, रिश्तेदारों, टीचर्स या अन्य किसी से आपके पास आते हैं, जिन्होंने आपको शुरुआती वर्षों में प्रभावित किया है। असामान्य भय। आपने देखा होगा कि असामान्य भय तब उत्पन्न होता है, जब मनुष्य अपनी कल्पना को बेकाबू होने देता है। मैं एक महिला से मिला, जिसे हवाई जहाज से विश्व की सैर पर जाने का पुरस्कार मिला। उसने अखबारों से हवाई जहाज दुर्घटनाओं की सारी खबरें इकट्ठी की थीं। उसने द वर्ल्ड्स वर्स्ट एयरप्लेन क्रैशेस के वीडियो टेप का ऑर्डर भी दे दिया। उसने कल्पना की कि वह हवाई जहाज से गिरकर समुद्र में डूब रही है। यह उस महिला का असामान्य भय था। यदि वह इस प्रकार ही सोचती रहती तो एक दिन उसके साथ ऐसा ही हो जाता। मुझे न्यूयॉर्क का एक बिजनेसमैन मिला, जो बहुत सफल और समृद्ध था, लेकिन वह असामान्य भय का शिकार था। उसने काल्पनिक फिल्म तैयार की, जिसमें उसकी कंपनी दिवालिया हो गई और उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। वह असफलता की अपनी इस मानसिक फिल्म को जितना ज्यादा देखता था, उतने ही गहरे अवसाद में डूबता जाता। उसने ये भयंकर तस्वीर देखना नहीं छोड़ा। वह अपनी पत्नी से कहता रहता था कि यह चल नहीं सकता, ये प्रगति किसी भी दिन खत्म हो जाएगी, ये सब निराशाजनक है, हम दिवालिया होने वाले हैं। उसकी पत्नी ने मुझे बताया कि अंत में वह सचमुच ही दिवालिया हो गया। जिन चीजों की उसने कल्पना की थी और जिनसे वह भय महसूस कर रहा था, वे सचमुच हकीकत हो गईं। जिन चीजों से वह भयभीत हो रहा था, वे अस्तित्व में नहीं थीं, लेकिन उसने लगातार डरकर, विश्वास करके और वित्तीय तबाही की आशंका करके उन्हें साकार कर दिया। जैसा जॉब ने कहा था, जिस चीज का मुझे बहुत भय था, वह हो गई है। आपने देखा होगा कि विश्व ऐसे लोगों से भरा पड़ा है, जो इस बात से डरते हैं कि उनके बच्चों के साथ कोई भयंकर घटना हो जाएगी या उनके साथ कोई भयंकर तबाही हो जाएगी। जब वे किसी दुर्लभ महामारी फैलने के बारे में पढ़ते हैं, तो डर जाते हैं कि कहीं यह उन्हें न हो जाए। कुछ तो कल्पना करते हैं कि यह रोग उन्हें पहले से ही है। इस प्रकार का भय ही असामान्य भय कहलाता है। असामान्य भय का उत्तर। यदि आप अब भी असामान्य भय के शिकार हो तो आपको मानसिक रूप से विपरीत ध्रुव पर चले जाना चाहिए, लेकिन आप भय की अति पर बने रहते हैं, तो आप ठहराव के शिकार रहेंगे। साथ ही मानसिक और शारीरिक ह्रास भी होगा। जब भय जागता है, तो अवचेतन मन का एक मूलभूत नियम तत्काल भय की विपरीत किसी चीज की इच्छा ले आता है। अपना ध्यान तत्काल चाही गई वस्तु पर केंद्रित करें। अपनी इच्छा में डूब जाएं। जान ले कि अवचेतन जगत हमेशा चेतन जगत को बदल देता है। यह नजरिया आपको आत्मविश्वास देगा और आपका मनोबल बढ़ाएगा। आपके अवचेतन मन की असीमित शक्ति आपके पक्ष में है। यह असफल नहीं हो सकती। इससे आपको शांति और आत्मविश्वास मिलेगा।
भय की जांच करें। एक सेल्स प्रमुख ने मुझे बताया कि जब उसने पहले सेल्समैन के रूप में काम करना शुरू किया था, तो वह इमारत के 5-6 चक्कर लगाता था, तब कहीं जाकर उसमें ग्राहक के घर की घंटी बजाने की हिम्मत आ पाती थी। उसकी सुपरवाइजर ने एक दिन सेल्समैन से कहा कि दरवाजे के पीछे छिपे राक्षस से मत डरो, ऐसा कोई राक्षस नहीं है, तुम एक झूठे विश्वास के शिकार हो। मुझे जब भी भय का आभास होने लगता तो डटकर खड़ी हो जाती थी। वह सीधे भय की आंखों में आंखें डालकर देखती थी। जब वह ऐसा करती थी तो हमेशा पाती थी कि उसका भय गायब और उड़नछू हो गया। वह जंगल में पहुंच गया। एक पूर्व पादरी जॉन एन, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जहाज पर थे, उन्होंने मुझे बताया कि एक एंटीक्राफ्ट मशीनगन की गोलाबारी से जहाज तबाह हो गया। उसे जंगल से ढके न्यू गिनी के पहाड़ों में उतरना पड़ा। वे डरे हुए थे, लेकिन वे जानते थे कि भय तरह का होता है, सामान्य और असामान्य। वे अच्छी तरह से जानते थे कि उस वक्त जो असामान्य भय उन पर हावी होने की कोशिश कर रहा था, वह दहशत का निकट संबंधी था। उन्होंने अपने इस असामान्य भय को तत्काल दूर करने का फैसला किया। वे खुद से बोलने लगे कि जॉन, तुम अपने भय के सामने घुटने नहीं टेक सकते। तुम्हारा भय सुरक्षा की इच्छा है, बाहर निकलने का रास्ता है। वे खाली जगह खड़े हुए और अपनी सांस को सामान्य किया और दहशत के लक्षण कम होने लगे। जब उन्होंने कुछ आरामदेह महसूस किया तो उन्होंने ये सकारात्मक दावा किया कि जो असीम बुद्धिमत्ता ग्रहों को उनकी कक्षा में मार्गदर्शन देती है, वही अब मुझे इस जंगल से बाहर निकलने की राह दिखाकर सुरक्षा की ओर ले जा रही है। वे 10 मिनट तक ऐसा जोर जोर से कहते रहे। जॉन ने मुझे बताया कि यह आत्मविश्वास और विश्वास के हिलोरे अचानक मुझे अपने अंदर तक हिलते महसूस हुए। मैं खाली जगह की एक पगडंडी पर चलने लगा। 2 दिन बाद चमत्कारिक रूप से मैं एक छोटे गांव में पहुंच गया, जहां के लोग बहुत दोस्ताना थे। उन्होंने मुझे खाने को दिया, फिर जंगल के किनारे तक ले गए, जहां से एक बचाव हवाई जहाज ने मुझे बचा लिया। जॉन के बदले हुए मानसिक नजरिए ने उन्हें बचा लिया। अपने अंदर की अवचेतन बुद्धि और शक्ति में उनके विश्वास ने उन्हें समस्या का समाधान दिया। उन्होंने आगे कहा कि अगर मैं अपनी किस्मत पर आंसू बहाता और अपने भय का शिकार होता, तो भय का राक्षस मुझसे जीत जाता। शायद मैं भय के कारण भूखा ही मर गया होता। मूर्खतापूर्ण निर्णय। एक बार मैं एक बड़े फाउंडेशन में राफेल एस. नामक एग्जीक्यूटिव से मिला था। उन्होंने मुझे बताया कि 3 साल से वे इस दहशत में थे कि उनकी नौकरी छूट जाएगी। वे हमेशा असफलता की कल्पना करते रहते थे। उन्हें हमेशा लगता था कि उनके अधीनस्थों को तरक्की देकर उनके ऊपर कर दिया जाएगा। जिस चीज की वे कल्पना करते थे, वह अस्तित्व में नहीं थी। ये तो उनके दिमाग का एक बुरा तनावपूर्ण विचार था। उनकी तीक्ष्ण कल्पना ने उनकी नौकरी छूटने का भी नाटकीयकरण कर दिया, जिससे वे ज्यादा घबरा गए और गलतियां करने लगे। आखिरकार कंपनी ने उनसे इस्तीफा मांग लिया। वास्तव में राफेल ने खुद को नौकरी से निकलवाया था, क्योंकि उनकी सतत नकारात्मक कल्पना और अवचेतन मन को भेजे गए भय के सुझावों पर अवचेतन मन द्वारा प्रतिक्रिया होने लगी थी। इससे वे गलतियां करने लगे और मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने लगे और असफलता हाथ लगी। यदि वे अपने मन में तत्काल विपरीत चीज की कल्पना कर लेते, तो उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाता। आपके अंदर शांति का महासागर है। जब मैं विश्व भ्रमण के लिए निकला तो मेरी मुलाकात एक देश के शीर्ष सरकारी अधिकारी से हुई। मैंने देखा कि इस आदमी में आंतरिक शांति का गहरा महासागर है। जबकि विपक्षी दलों का समर्थन करने वाले अखबारों में उसकी लगातार आलोचना होती है, लेकिन वह इससे कभी विचलित नहीं होता है।
उसकी आदत है कि वह सुबह 15 मिनट तक स्थिर बैठता है और यह महसूस करता है कि उसके अंदर शांति का एक गहरा महासागर है। इस तरह से साधना करके वह अपने अंदर जबरदस्त शक्ति पैदा करता है, जो सभी तरह की मुश्किलों और भय पर विजय पा लेती है। एक दिन उसके सहकर्मी ने उसे फोन करके बताया कि कुछ लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे। वे देश की सेना के असंतुष्ट तत्वों की मदद से तख्ता पलटना चाहते थे। उसने अपने सहयोगी से कहा कि मैं इस समय पूरी शांति से सोने जा रहा हूँ। हम इस बारे में कल सुबह 10 बजे बातचीत कर सकते हैं। वह जानता था कि कोई भी नकारात्मक विचार तब तक प्रकट नहीं हो सकता, जब तक कि मैं उस विचार को भावनात्मकता से न लूं और मानसिक रूप से स्वीकार न कर लूं। मैं भय के उनके सुझाव को मन में रखने से इनकार करता हूँ। इसलिए मुझे तब तक कोई नुकसान नहीं हो सकता, जब तक कि मैं इसे अनुमति न दूं। आपने देखा कि वह कितना शांत था, कितना ठंडा, कितना अविचलित। वह ज्यादा परेशान नहीं हुआ और अपने बाल नहीं नोचने लगा या हाथ नहीं मलने लगा। उसके केंद्र में शांति का महासागर था। यह आंतरिक शांति बहुत गहरी थी। भय से स्वतंत्रता। बाइबल में भय दूर करने का एक आदर्श फॉर्मूला है, मैंने ईश्वर को चाहा और उन्होंने मेरी बात सुनी तथा सभी भय से मुक्ति दे दी। ईश्वर एक प्राचीन शब्द है जिसका अर्थ है कानून, आपके अवचेतन मन की शक्ति। अपने अवचेतन मन के आश्चर्य को जानें। समझिए कि यह कैसे काम करता है। इस अध्याय में बताई गई तकनीकों में निपुण बनें। आज इसी समय से उनका अभ्यास करें। आपका अवचेतन प्रतिक्रिया करेगा और आप प्रत्येक भय से स्वतंत्र हो जाएंगे। मैंने ईश्वर को चाहा और उन्होंने मेरी बात सुनी तथा सभी भय से मुक्ति दे दी। ध्यान दें, भय आपके मस्तिष्क का नकारात्मक विचार है। इसकी जगह पर सृजनात्मक विचार रख लें। भय ने लाखों मनुष्यों को मारा है। विश्वास भय से ज्यादा बड़ा है। ईश्वर और अच्छाई में विश्वास से ज्यादा सशक्त चीज कोई नहीं है। वह काम करें जिसे करने से आप डरते हों। ऐसा करने पर भय की मौत तय है। लेकिन आप खुद से पूरे विश्वास से कहते हैं कि मैं इस भय को हराने वाला हूं, तो आप हरा देंगे। भय के सुझावों का प्रतिकार उनकी विपरीत चीजों से करें, जैसे मैं बहुत बढ़िया गाती हूं, मैं संतुलित और शांत हूं। इससे आपको बहुत लाभ होगा। भय मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह असफलता, बीमारी और खराब मानवीय संबंधों के पीछे है। प्रेम भय को बाहर निकालता है। प्रेम जीवन की अच्छी चीजों के प्रति भावनात्मक अनुराग है। ईमानदारी, अखंडता, न्याय, सद्भावना और सफलता से प्रेम करें। सर्वश्रेष्ठ की सुखद उम्मीद में जिएं और आपको हमेशा सर्वश्रेष्ठ ही मिलेगा। यदि आप पानी में उतरने से डरते हैं, तो तैरें। अपनी कल्पना में स्वतंत्रता और खुशी से तैरें। खुद को मानसिक रूप से पानी में उतारें। तालाब में तैरने की ठंडक और रोमांच को महसूस करें। इसकी स्पष्ट तस्वीर बना लें। जब आप ये काम विश्वास के साथ करते हैं, तो आप पानी में जाने और इसे जीतने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह आपके मस्तिष्क का नियम है। भय उस भुलक्कड़पन के पीछे है जो परीक्षाओं के दौरान आप पर प्रहार करता है। आप अक्सर यह घोषणा करके इससे उबर सकते हैं कि मुझे प्रत्येक उस चीज की आदर्श याद है जिसे जानने की मुझे जरूरत है। कल्पना करें कि कोई मित्र परीक्षा में आपकी बेहतरीन सफलता पर बधाई दे रहा है। जुटे रहें और आप जीत जाएंगे। आप सिर्फ 2 भय के साथ पैदा हुए हैं, गिरने का भय और शोर का भय। बाकी सभी भय बाद में प्राप्त किए गए हैं। उनसे मुक्ति पाएं। लेकिन आपको बंद जगहों, जैसे लिफ्ट से भय लगता हो, तो मानसिक रूप से लिफ्ट की सवारी करें और इसके सभी हिस्सों तथा कार्यों की ईमानदारी से प्रशंसा करें। आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपका भय कितनी जल्दी दूर हो जाता है।
आप असामान्य भय को जीत सकते हैं जब आप जान जाते हैं कि आपके अवचेतन मन की शक्ति परिस्थितियों को बदल सकती है और आपके दिल की प्रबल इच्छाओं को साकार कर सकती है। अपनी इच्छा पर तत्काल ध्यान दें और इसके प्रति निष्ठावान रहें, जो आपके भय के विपरीत है। यही वह प्रेम है जो भय को दूर भगाता है। सामान्य भय अच्छा है। असामान्य भय बहुत बुरा और विध्वंसात्मक है। भय के विचार लगातार सोचने से असामान्य भय, मनोविकार और ग्रंथियां विकसित होती हैं। किसी चीज से लगातार डरने से दहशत और आतंक का एहसास उत्पन्न हो जाता है। प्रतिस्थापन का महान नियम भय का जवाब है। आप जिस भी चीज से डरते हैं, उसका समाधान आपकी इच्छा के रूप में है। आप बीमार हैं, तो आप सेहत की इच्छा करते हैं। आप भय की कैद में हैं, तो आप स्वतंत्रता की इच्छा करते हैं, तो अच्छे की आशा करें। मानसिक रूप से अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करें और जान लें कि आपका अवचेतन मन आपको हमेशा उत्तर देता है। ये कभी चूकता नहीं है। लेकिन आप असफलता से डरते हो, तो सफलता की ओर ध्यान दें। लेकिन आप बीमारी से डरते हो, तो संपूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान दें। लेकिन आप दुर्घटना से डरते हो, तो ईश्वर के मार्गदर्शन और संरक्षण पर ध्यान दें।